हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रामसर स्थल के बारे में। क्या है रामसर स्थल? वर्तमान के अंदर भारत में कुल कितने रामसर स्थल है तथा राजस्थान के अंदर कुल कितने रामसर स्थल है? अभी हाल ही के अंदर 5 जून 2025 को किन दो नए स्थानों को रामसर स्थल के अंदर सम्मिलित किया गया है, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि रामसर स्थल होता क्या है। देखिए, रामसर 2 फरवरी 1971 में ईरान का शहर रामसर के अंदर विश्व के कई देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और वह संधि कहलाई रामसर संधि। क्या होती है रामसर संधि? देखिए, रामसर संधि के तहत किसी भी देश के अंदर जो नम भूमि होती है, आर्द्र भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, उनका संरक्षण करना होता है। इस संधि के अंदर ये शर्त थी कि जो देश अपने देश के अंदर जो नम भूमि है, आर्द्र भूमि है, वहां उस भूमि का यदि वह संरक्षण करता है तो उस स्थल को रामसर टैग मिलेगा, यानी रामसर स्थल घोषित किया जाएगा। उसके लिए एक शर्त थी कि देखिए, शर्त यह थी कि उस स्थान पर, उस आर्द्र भूमि या नम भूमि पर पक्षी स्थल, तालाब या झील पर हर साल 20,000 पक्षियों का आना या दुनिया के किसी भी प्रजाति के पक्षियों का 1% पक्षी वहां मौजूद होना चाहिए। मान लीजिए किसी भी देश के अंदर कोई भी स्थल है, उसको रामसर टैग दिलाना है या रामसर स्थल घोषित करना है, तो वहां पर उस स्थल पर 20,000 पक्षियों का 1 वर्ष के अंदर आने चाहिए। दुनिया के किसी भी क्षेत्र से 20,000 पक्षी उस स्थान पर आना चाहिए, अथवा दुनिया के किसी भी प्रजाति के 1% पक्षी वहां पर प्रति वर्ष आना चाहिए। यदि यह शर्त वह स्थल जो पार करता है, उस स्थल को रामसर साइट या रामसर स्थल घोषित किया जाता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? उसके लिए उस देश के, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर अभी 5 जून 2025 को हमारे राजस्थान के अंदर 2 नए स्थल है, उनको रामसर साइट के अंदर सम्मिलित किया गया। तो उसके लिए क्या होता है कि वहां की लोकल सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उस नम भूमि के बारे में संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? यूएनओ को लिखता है, और यूएनओ उस स्थल की आकर जांच करता है कि वाकई के अंदर उस नम भूमि या आर्द्र भूमि का वहां पर संरक्षण किया जा रहा है क्या, वहां पर जो 20,000 पक्षी प्रतिवर्ष आ रहे हैं क्या, या 1% प्रजाति के पक्षी वहां पर आ रहे हैं क्या। यदि ये सभी कंडीशन पार कर लेते हैं तो उस स्थल को रामसर साइट के अंदर ऐड किया जाता है। तो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 91 रामसर साइट है। अभी 5 जून 2025 को जो 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए थे, हम भाग्यशाली हैं कि वो दोनों ही स्थान राजस्थान के थे। देखिए, वो कौन से स्थान थे? नंबर 1 खिंचन, फलोदी के अंदर पड़ता है। नंबर 2 मेनार, उदयपुर। 2025 देखिए मैंने यहाँ पर दर्शाया है, 2025 न्यू है। उदयपुर के अंदर पड़ता है मेनार गांव, और दूसरा है 2025 के अंदर खिंचन, ये पड़ता है फलोदी के अंदर। अब चलिए अपन राजस्थान के अंदर कुल 4 रामसर साइट हो गए हैं। कौन कौन से हैं और किस वर्ष घोषित किया गया है और उनकी क्या विशेषता है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के अंदर जिस स्थल को रामसर साइट के अंदर सम्मिलित किया गया था, वो था भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1981 के अंदर रामसर स्थल घोषित किया गया था। दूसरा है हमारा सांबर झील। सांबर झील को 1990 के अंदर रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये जो सांबर झील है वो जयपुर और नागौर जिले के अंदर आती है, और ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। जो अभी हाल ही के अंदर जो 2 नए स्थान घोषित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, वो खिंचन और मेनार। अब खिंचन और मेनार की अपन विशेषता देख लेते हैं। खिंचन कहाँ पड़ता है? खिंचन जो फलोदी से लेकर, फलोदी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। फलोदी से बीकानेर जो नेशनल हाईवे जाता है, तो फलोदी से 10 किलोमीटर के पश्चात उस हाईवे के पूर्व दिशा के अंदर एक गांव है खिंचन, और वहां पर
ये दलदली भूमि है। और दलदली भूमि देखिए, दलदली भूमि के अंदर कौन से तालाब या झील आते हैं वहां पर को देखिए, वहां पर एक तो रात्रि नदी आती है, छोटी सी नदी है, नदी कहें या नाला कहें, जो रात्रि नदी या रात्रि नाला कहते हैं, उनका दलदली क्षेत्र प्लस विजय सागर तालाब दोनों मिलकर खिंचन गांव के अंदर एक दलदली भूमि बनाते हैं। और वहां पर रशिया, साइबेरिया और मंगोलिया से बहुत सारी विदेशी प्रजातियों के पक्षी हर साल आते हैं। इसलिए उस खिंचन गांव को रामसर साइट के अंदर सम्मिलित किया गया दोस्तों। तो सेकंड हमारा आता है वो है मेनार। मेनार फ्रेंड्स, ये जब हम उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाते हैं तब जो नेशनल हाईवे है उदयपुर से चित्तौड़गढ़ वाला वाया मंगलवाड़ होते हुए जाता है, मंगलवाड़ मंडपिया होते हुए जाता है। तो मंगलवाड़ से पहले यानी उदयपुर की तहसील मैंने यहाँ पर दर्शाया है, उदयपुर से जो चित्तौड़गढ़ जाता है हाईवे, उदयपुर की तहसील आती है वल्लभनगर। वल्लभनगर वही जहां भैंस केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र है, वही वल्लभनगर। वल्लभनगर का एक गांव है मेनार, इस हाईवे के दक्षिण की ओर पड़ता है। और इस गांव की विशेषता देखिए, उस गांव के अंदर दो बड़े बड़े तालाब हैं जो मिलकर उस गांव के अंदर दलदली भूमि या तालाब या झील क्षेत्र बनाते हैं। उस गांव को पक्षियों का गांव भी कहते हैं, बर्ड विलेज भी कहते हैं। और उसकी खास विशेषता यह है कि उस दलदली भूमि या आर्द्र भूमि या नम भूमि को संरक्षण का कार्य खुद गांव वाले करते हैं। गांव वाले उन्होंने एक सोसाइटी बना रखी है और वो मिलकर उसका संरक्षण करना, देखभाल करना वो स्वयं करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि गांव के अंदर इतना एक्टिव लोग रहते हैं कि उस दलदली भूमि को खुद संरक्षण कर रहे हैं। और वहां पर हर साल रशिया, मंगोलिया और चाइना, वहां से हजारों की संख्या के अंदर विदेशी प्रजाति के पक्षी आते हैं और करीबन 5 से 6 महीने वहां पर शीतकाल के अंदर रुकते हैं, उसके पश्चात पुनः चले जाते हैं। ये है मेनार। और खिंचन में बढ़ाई दे देखिए, यहाँ पर ये हमारा पड़ता है प्लोदी से बीकानेर जाते उस टाइम के अंदर पड़ता है, और ये भटपुर के अंदर, ये जयपुर और नागौर के अंदर है। यही हमारा आज का सबसे छोटा सा टॉपिक था रामसर साइट या रामसर टैग के बारे में। यदि फ्रेंड्स आपको ये हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो ये चैनल आपका है, आपके लिए मेहनत करता हूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके यदि मन के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपके कोई समझ में नहीं आया है तो आप लिख के भेज दें, मैं जरूर आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।